तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है एंड एक लाइन की इक्वेशन गिवन है और हमें इस लाइन एंड इस प्लेन के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अभी हमने सीखा है कि यदि हमें लाइन L कुछ इस तरह से गिवन हो एंड एक प्लेन कुछ इस तरह से गिवन हो तो उनके बीच का एंगल हम इस फॉर्मूले की हेल्प से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब यदि हम इस फॉर्मूले में देखें तो हमें वेक्टर Q अर्थात लाइन की डायरेक्शन वेक्टर एंड वेक्टर N अर्थात प्लेन की नॉर्मल वेक्टर की जरूरत है, परंतु क्वेश्चन में देखें तो हमें इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। तो चलिए अब हम वेक्टर Q एंड वेक्टर N की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसके लिए माना जो लाइन की इक्वेशन है वह लाइन L की इक्वेशन है, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहां से हम कह सकते हैं कि लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियोज है 10 to n-11। अब लाइन के लिए यदि हम डायरेक्शन वेक्टर Q की बात करें तो वह इसके इक्वल होगा। अब हम प्लेन की इक्वेशन की बात करते हैं। तो माना जो गिवन इक्वेशन है प्लेन की वह किसी प्लेन पाई की इक्वेशन है, जिसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे 2, 3 एंड 6। अब प्लेन के लिए नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर की बात करें तो वह इसके इक्वल होगा। सो अब हमें वेक्टर Q एंड वेक्टर N की वैल्यूज मिल चुकी हैं। सो अब हम इस फॉर्मूले में रिक्वायर्ड वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम वेक्टर Q एंड वेक्टर N के डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो वह इसके इक्वल होगा, जिसे सॉल्व करने पर हमें इसकी वैल्यू मिलेगी -40। अब हम नेक्स्ट वेक्टर Q के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो वह मिलेगा हमें 15 के इक्वल एंड वेक्टर N के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वह मिलेगा 7 के इक्वल। अब हम इन सभी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिससे कि हमें फाई की वैल्यू ये मिलेगी, जिसे सॉल्व करने पर हमें फाई मिलेगा साइन इनवर्स 8/21। यानी कि हम कह सकते हैं कि गिवन लाइन एंड गिवन प्लेन के बीच का एंगल है साइन इनवर्स 8/21। सो आई होप इस टॉपिक में हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपने जितने भी फॉर्मूलेज इस टॉपिक में पढ़े हैं वो सभी आपको डायरेक्ट ही याद रखने हैं। तो इस टॉपिक की ओवरऑल समरी कुछ इस प्रकार है कि इसमें हमने सबसे पहले ये सीखा कि यदि कोई भी दो लाइंस कोप्लेनर हैं तो उनके लिए क्या कंडीशन होती है। इसके बाद हमने दो प्लेन्स के बीच में एंगल फाइंड करना सीखा। फिर हमने ये देखा कि किसी प्लेन एंड किसी लाइन के बीच में एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं। एंड इस टॉपिक में हमने ये भी सीखा था कि किसी पॉइंट से किसी प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। अब आपको अपनी बुक के ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।